बरेली हिंसा पुलिस का बड़ा एक्शन, मौलाना तौकीर रजा को किया अरेस्ट, हिंसा भड़काने का आरोप। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज, 8 आरोपी गिरफ्तार, 39 लोग हिरासत में। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, चाकू और पेट्रोल की बोतलें भी बरामद की। बरेली हिंसा में पुलिस की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन से चल रही थी हिंसा की प्लानिंग। उपद्रवियों और साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। बरेली में हिंसा करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी, कहा मौलाना भूल गया था किसका शासन है, उपद्रवियों की 7 पीढ़ियां याद आएंगी। सीएम योगी बोले ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा भूल जाएगी, जो जिस प्रकार की भाषा से समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। सीएम योगी बोले उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी, डेंटिंग पेंटिंग कर उपद्रवियों की बुरी आदतों को ठीक किया जा सकता है। सीएम योगी ने नाम लिए बिना सपा पर निशाना साधा, कहा पहले की सरकारों में दंगाइयों का सीएम आवास में सम्मान होता था, हमारी सरकार ने दंगाइयों को उनकी ही भाषा में समझाया। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर मुनव्वर राणा की बेटी सुम्या राणा की विवादित बयान, पुलिस को दिया चैलेंज, कहा लखनऊ की सड़कों पर लोगों का सैलाब उतरेगा, पुलिस चाहे तो बंदूकों के साथ तैयार रहे। सुम्या राणा बोली हम खुशी खुशी गोली खाने को तैयार, मुसलमान अब ज्यादती नहीं सहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान, बोले योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में लगवाए पोस्टर। यूएन महासभा में शहबाज शरीफ के झूठ पर भारत का करारा जवाब, कहा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस हुए तबाह, सेना ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारत ने कहा शहबाज शरीफ ने यूएन में आतंकवाद का महिमा मंडन किया, ये उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु। भारत की स्पष्ट नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यूएन में भारतीय राजनयिक पेटेल गहलोत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का संरक्षक, कहा लादेन को पाक ने 10 साल तक पनाह दी, आतंकवाद को फैलाना उनकी परंपरा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खोला था झूठ का पुलिंदा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा मई में 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान 7 भारतीय विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप को शांति दूत बताते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया, कहा शांति के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। ओडिशा को पीएम मोदी की 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। झारसुगुड़ा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का किया उद्घाटन। झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया, बोले डबल इंजन सरकार में ओडिशा के विकास की रफ्तार बढ़ी, आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी बोले गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध, गरीबों का संपूर्ण विकास हमारा लक्ष्य है। पीएम ने फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, कहा हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना, हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो, ये हमारा संकल्प। ओडिशा से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा देश कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर आया, 2014 तक कांग्रेस ने देश को खूब लूटा, उनके राज में हर आदमी परेशान था। पीएम मोदी बोले जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को लाभ पहुंचा, कांग्रेस जीएसटी को लेकर लोगों को गुमराह कर रही, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल, मोदी मोदी के लगाए नारे। प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले चुनाव के वक्त उन्हें बिहार की याद आई, दिल्ली पंजाब में बिहारियों को गाली दी जाती है तो वे ताली बजाती हैं। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा एनडीए सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ बिहार को बर्बाद किया। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी के बयान पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, कहा उनसे परिवार तो संभल नहीं रहा, नीतीश एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है, अगले सीएम भी वही होंगे। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बहन रोहिणी के बदले सुर, तेजस्वी के पक्ष में लिखा फेसबुक पोस्ट, कहा बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। राहुल प्रियंका को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर दिग्विजय सिंह बोले उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी, ये निंदनीय है, भाई बहन का गले लगना कैसे सनातन धर्म के खिलाफ। सीएम रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के राजपुताना राइफल्स गेट पर नए फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया, मंत्री परवेश वर्मा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी रही मौजूद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में हंगामा, एबीवीपी और पुलिस पर पथराव, कमल बोरा के समर्थकों पर पथराव का आरोप, पुलिस ने खदेड़ा। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया, हाई सिक्योरिटी वार्ड में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया। सोनम वांगचुक पर भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़काने का आरोप, लेह में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा की गई बंद, लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू, बिना इजाजत किसी भी तरह के प्रदर्शन या रैली पर लगी रोक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, हाशिम गैंग के गुर्गा
रुबल सरदार अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था गैंगस्टर। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, स्कूल के बाद भारी लड़कों ने की थी मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, सभी आरोपी नाबालिग। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार, हादसे में 5 लोगों की मौत। पटना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, फ्लैट के अंदर चला रहे थे अवैध फैक्ट्री। फरीदाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़, 4 बदमाशों को पकड़ा, 2 के पैर में लगी गोली। बदमाशों के खिलाफ हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज, आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। राजस्थान के बूंदी में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा पासपोर्ट के भारत पहुंचा, सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी। यूपी के गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को जबरदस्त हंगामा, हाथों में डंडा लिए कैंपस में प्रदर्शन, सुरक्षा को लेकर छात्राओं का गुस्सा भड़का, कैंपस में ड्रोन उड़ता देख छात्राओं में दहशत। यूपी के बाराबंकी में रेप की कोशिश करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के कन्नौज में दिल दहला देने वाली घटना, तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, 20 फीट दूर जा गिरी महिला, घटना सीसीटीवी में कैद, घायल महिला का इलाज जारी। गोरखपुर के दीपक गुप्ता हत्याकांड में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, रामपुर में मुख्य आरोपी जुबैर एनकाउंटर में ढेर, 1 लाख का था इनाम। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला का एक ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटने का वीडियो आया सामने, महिला की गाड़ी से ट्रैक्टर की हुई थी हल्की सी टक्कर, पुलिस ने महिला के खिलाफ दर्ज की शिकायत। एमपी में ग्वालियर के जाखोदी गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, एक पक्ष ने की फायरिंग के बाद दूसरे पक्ष के एक युवक ने ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने की कोशिश की, भीड़ ने ट्रैक्टर चला रहे युवक की जमकर पिटाई की, पुलिस ने दोनों पक्ष के कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। केरल के वंदूर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल। पुणे में स्ट्रीट डॉग का आतंक, नाबालिग बच्चे पर किया हमला, वीडियो आया सामने। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 20 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को किया अरेस्ट, सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पौधारोपण अभियान, वन संरक्षण बल के जवानों ने लगाया पौधा, पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर जलाशय के गेट खोले गए, चारदर घाट पुल के पास मूसा नदी उफान पर, आसपास के घरों में पानी भरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज और कल सभी स्कूल बंद, भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। कर्नाटक के विजयपुर में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात, कुमासागी गांव में कई घर जलमग्न, बिना आश्रय के कई लोग फंसे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु की दर्शन के लिए सुबह से लगी है कतार। तिरुपति पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। लाल निशान पर क्लोज हुआ शेयर बाजार, 733 अंक गिरकर सेंसेक्स 80,426 पर बंद, निफ्टी भी 236 अंक लुढ़ककर 24,654 पर आया। बाजार में गिरावट के बाद भी कई शेयर होल्डर्स को फायदा, एल&टी, टाटा मोटर्स, आईटीसी और अशोक लेलैंड टॉप गेनर्स। वोडाफोन, आइडिया, एचएफसीएल, बायोकॉन टॉप लूजर्स रहे। लोरस लैब्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स में भी रही गिरावट। सोने की कीमत में 87 रुपए की मामूली गिरावट, 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना का भाव पहुंचा। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा चांदी का भाव, 1,060 रुपए की बढ़त, 1,38,100 रुपए प्रति किलो पहुंची। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 39 करोड़ 60 लाख डॉलर की गिरावट, 19 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में 702 अरब 57 करोड़ डॉलर पर पहुंची विदेशी मुद्रा भंडार। टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्रा को बनाया नया एमडी सीईओ, मौजूदा सीएफओ पीबी बालाजी जेएलआर ऑटोमोटिव के होंगे नए सीईओ, दोनों अधिकारी 1 अक्टूबर से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी, मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ पहुंची, मस्क की टेस्ला नंबर 1 पर मौजूद। होंडा सीबी 350C स्पेशल एडिशन लॉन्च, एक्स शोरूम कीमत 2,02,000 रुपए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के बाहर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों का प्रदर्शन, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बांग्लादेश में हालात बहुत खराब, यूनुस को सत्ता छोड़कर चुनाव कराना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, गाजा में इजराइल और हमास के बीच समझौता कराने के करीब है अमेरिका, बंधकों की वापसी के साथ गाजा में खत्म होगी जंग। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र में महासभा में बड़ा बयान, कहा हमास और उसके सहयोगी के खिलाफ जंग रखेगा इजराइल जारी। पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का जताया आभार, कहा इजराइल को गाजा में हमास को खत्म करना ही होगा। संयुक्त में श्रीलंका की उच्चायुक्त
माहिशिनी का बयान, भारत सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि मोस्ट नेचुरल बिजनेस पार्टनर भी है। अमेरिका एशिया कप में भारत का विजयी अभियान जारी, सुपर 4 के आखिरी मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रनों का दिया लक्ष्य, भारत ने पहली गेंद पर हासिल की जीत। भारत ने सुपर ओवर में दर्ज की 6ठी जीत। सुपर ओवर में अब तक अजय रहा है भारत। सबसे पहले 2007 में पाकिस्तान को सुपर ओवर में दी थी शिकस्त। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। श्रीलंका ने 202 रन बनाकर मैच किया टाई। श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका ने खेली शतकीय पारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच। निसांका ने 2025 एशिया कप में लगाया पहला शतक। श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका ने 107 रनों में की पारी खेली। कुसुल परेरा ने 58 रन बनाए। शनाका ने 22 रन जोड़े। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या सहित 5 गेंदबाजों को मिला एक एक विकेट। श्रीलंका की तरफ से भी भारतीय पारी के दौरान 5 गेंदबाजों को मिला एक एक विकेट। भारत ने पहले खेलते हुए 203 रनों का दिया लक्ष्य। अभिषेक शर्मा ने 61 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 49 और संजू सैमसन ने 39 रनों की पारी खेली। एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने अब तक 300 रन बनाए, 309 रन बनाए। एक सीजन में सबसे अधिक रनों का मोहम्मद रिजवान का तोड़ा रिकॉर्ड। रिजवान ने 2022 में 281 रन बनाए थे। एशिया कप का फाइनल पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। रविवार को खिताबी मुकाबले में दोनों टीमें आमने सामने। एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले पाक कप्तान का बयान, सलमान अली बोले, भारत को हराने की कोशिश करेंगे, फाइनल के लिए हमारा प्लान तैयार। एशिया कप के फाइनल से पहले वसीम अकरम की पाकिस्तान को सलाह, खिताबी मुकाबले में आत्मविश्वास को बनाकर रखें, समझदारी के साथ खेलें तो जीत पक्की। शोएब अख्तर ने एशिया कप फाइनल मुकाबले पर दिया बयान, बोले अभिषेक शर्मा को 2 ओवर के अंदर आउट करें, फील्डिंग में आसानी से रन देने से बचे पाकिस्तान। पाकिस्तानी हेड कोच माइक हैसन एशिया कप फाइनल पर बयान, भारत पर दबाव बनाने की करनी होगी कोशिश, भारत के खिलाफ शानदार मुकाबले की उम्मीद, ट्रॉफी जीतने की करेंगे कोशिश। भारतीय अंडर 19 टीम की धमाकेदार जीत, ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 को तीसरे वनडे में 167 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 3-0 से जीती सीरीज। इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए को अनौपचारिक टेस्ट में 5 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 1-0 से जीती सीरीज। दूसरे टेस्ट में केएल राहुल और साई सुदर्शन का शानदार शतक। वेस्टइंडीज के खिलाफ साई सुदर्शन को मिली टीम इंडिया में जगह। इरफान पठान बोले, सुदर्शन ने अपनी बैटिंग से सबको इंप्रेस किया, मौके मिले तो लंबे वक्त तक खेलेंगे क्रिकेट। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 जारी, विराट कोहली 2050 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर 1 पर।